बोल रहा था, अभी बोल रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? क्या खुद काट रहा तो समझ में आ रही है। इनका खून है, खून है, ये काट रहे खून है कि नहीं? 3 लोग भाग गए। इसका खून है कि नहीं? फोन नहीं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके। होली भी आने वाली है और होली के दिन ही जुम्मा पड़ने वाला है। इसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं। सरकार एक और चाहती है कि शांति भंग न हो, भाईचारा बना रहे, एक दूसरे का सम्मान करें, मिलजुल कर त्योहार मनाएं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो शांति वो देखना नहीं चाहते। सिर्फ उनकी नजर में हिंदू मुसलमान हो, माहौल खराब हो, शांति भंग हो, एक दूसरे को मारे काटे, पूरे शहर में कर्फ्यू लगे, दंगा फसाद हो। ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, जैसे खबरें निकल के आ रही है। दोस्तों, होता कुछ है और अफवाहों से फैलाया कुछ जाता है। इसीलिए एजीटीवी लाइव कहता है कभी अफवाहों पे ध्यान न दें, पहले बारीकी से इसकी जांच करें। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी तरह से एक खबर निकल के आई उत्तर प्रदेश कानपुर से, जो पूरे शहर में दंगा फसाद फैलाने की भरपूर कोशिश तो की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। उनके मासूमों पर पानी फिर गया। दोस्तों, जो भाईचारा हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, लेकिन उनको उनके इरादे पर पानी फिर गया पूरी तरह से। दोस्तों, बात कुछ फैलाने की कोशिश कुछ की गई, लेकिन पुलिस की जितनी तारीफ किया जाए वहां की, कानपुर की, उतनी कम है दोस्तों। उन्होंने अनन फनन में इसकी जांच भी किया और जो लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे या किया, उनको किस तरह से शर्मिंदा होना पड़ा। जो वहां के एसीपी साहिबा ने जो मीडिया को बताया है, उन्होंने खुलासा किया है, पूरे शहर को दंगे से बचाया है। उन एसीपी साहिबा की तो तारीफ बनती ही है और उन पुलिस अफसरों की भी तारीफ बनती है, जिन्होंने बिना देर किए हुए मौके पे गए, हालात को देखा और उस माहौल को संभाला, दंगा होने से बचाया। उस पुलिस की भी हमें तारीफ करना चाहिए। नहीं जैसे आज पूरे भारत में आग लगाने की कोशिश की जा रही, हिंदू मुसलमान की, दंगा भड़काने की, अनेक प्रकार की साजिशें हो रही है, क्यों, जिससे माहौल खराब हो। दोस्तों, जो वहाँ के पार्षद हैं, वो किस तरह से देखिए बात कर रहे हैं, जो आप इस खबर में आप देखेंगे। वहीं एसीपी साहिबा ने जो जांच किया और उन्होंने क्या बताया, क्या नहीं बरामद हुआ, क्या नहीं, इस खबर में आप देखेंगे किस तरह से पुलिस ने दंगा भड़काने वालों के मासूमों पर पानी फेरा। दोस्तों, एक आलम नाम का शख्स, मेहताब आलम पूरा नाम है, वो गंगा घाट निवासी उन्नाव जिले का रहने वाला था। वो जुआ खेलने आया था। बताता चलूं, क्योंकि खबर से थोड़ा सा सस्पेंस हटाने के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो जुआ जीत गया और जो और लोग थे वो जुआ हार गए।
लेकिन माहौल क्या बनाने की कोशिश किया दोस्तों, क्योंकि ये तो गौ कसी करने आया था, गाय काटने आया था। ये गाय भी लाके बांध दिए गए, जो आप इस खबर में देखेंगे। और वहीं एसीपी साहिबा जो बता रही वो भी आप देखेंगे। और जो अंधभक्त हैं वो क्या कह रहे उनकी सुनोगे आप इसमें। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और खूनम खून, इतना मारा, इतना मारा मेहताब आलम को, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों ये तो थी पहली खबर। आइए दूसरी खबर की भी बात कर देते हैं, जो है 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और पूरे भारत में महिला दिवस मनाया भी गया। महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की बातें, उनके उत्थान की बातें भी की जाती हैं। महिलाओं पे क्या कानून लाया जाए जिससे महिलाएं सुरक्षित रहे, तरक्की करें, अनेक प्रकार की। और अनेक संगठन भी, चाहे राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन, सभी मनाते हैं, मतलब कहने का। इसी तरह कानपुर प्रेस क्लब जो वहाँ का है, वहाँ भी महिला दिवस मनाया गया और बड़ी संख्या में महिलाएं, पत्रकार, समाज सेवका, समाज सेवक, विधायक, मेयर मतलब महापौर, विधायिका, यानी कि सभी पहुंचे। जो वहां पे बड़ी संख्या में जो उपस्थित वहां के जो विधायक थे और महापौर वहाँ प्रमिला पांडे जी, नीलिमा कटियार विधायक है, आपको बताता चलो, और वहाँ के प्रेस काउंसिल के जो सदस्य हैं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी, अरे अनेक लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और वहीं पे सम्मानित भी किया गया। जो आशा झा हैं, न्यूज़ 24 की एंकर है और अच्छी एंकर है, निपक्ष बेपाक अंदाज होता है उनका बोलने का, उनको सम्मानित भी किया गया और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों ये तीन खबरें दोस्तों कानपुर से ही है, चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा है। आपको बताता चलूं, जो बड़ी मेहनत करते हैं, अपने शरीर का वे ध्यान नहीं रखते क्योंकि आजकल उनकी तबीयत भी खराब चल रही है, फिर भी जाते हैं जनता के बीच में और अफसरों के बीच में, नेताओं के बीच में, मतलब सभी के बीच में जाके खबरें निकाल के लाते हैं, एजीटीवी लाइव तक पहुंचाते हैं, एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। दोस्तों ये तो थी दूसरी खबर। आइए अब तीसरी खबर की भी बात कर लेते हैं। भीम आर्मी, तो आप नाम सुनते ही रहते हैं अक्सर। अभी मथुरा में हमला हुआ उनके ऊपर, कई बार उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। कहीं जानलेवा हमला बताया जाता है, कहीं घायल करने का, अनेक प्रकार के हमले को नाम दिया जाता है। इसी तरह से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी उनके ऊपर बताया जा रहा है कि जानलेवा हमला हुआ है। एबीपी के छात्रों के द्वारा ये हमला किया गया, जैसे बताया जा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं बताता चलूँ। इसको लेकर कानपुर में भीम आर्मी जो स्टूडेंट फेडरेशन उनका, और बड़ा गुस्से में, रोष है उसमें, गुस्सा है, और उसको लेकर इन्होंने जिला अधिकारी, कलेक्टर के यहाँ जाते हैं, बड़ी तादाद में मांग करते हैं। और क्या मांग करते हैं जो आप इस खबर में देखेंगे। जो वहाँ के
स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं हर्ष सोनकर के नेतृत्व में हजारों की तादाद में कहूं, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर गए और अपनी बात रखा। क्या बात रखा इस खबर में आप देखेंगे। दोस्तों खबरें आज लंबी हो गई, देखना पूरा दोस्तों, क्योंकि खबरें बताना जरूरी होता। खबरें तो और भी हैं, 4-5 खबरें, लेकिन आपको 3 ही खबरें दिखा रहा हूँ क्योंकि खबर लंबी ना हो जाए। एक साथ ही वजह आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको देखना ना पड़े। तीनों खबरें एक साथ इसीलिए दिखा रहा हूँ। दोस्तों RK अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपकी इच्छा है तो, अगर इच्छा है तो बिल्कुल ना करें। मैं जबरदस्ती या आपसे रिक्वेस्ट ही करता हूँ। अगर आपको लग रहा है मेरी बात सही है तो आप जरूर समर्थन करें, अगर आपको नहीं लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट ना करें। मैं इसके लिए वो नहीं कह रहा हूँ कि जरूर करें, आपकी इच्छा हो तो करें, आपकी इच्छा हो तो ना करें। दोस्तों इसी के साथ RK अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। आगे देखिए रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। फांसी चाहिए, फांसी तो फांसी, फांसी फांसी तो फांसी, फांसी देनी चाहिए, फांसी। रस्सी लेकर बांधो, साइड हो जाओ भाई, साइड हो जाओ। गाय को जाके सर ये देखिए गाय बंधी हुई, ये गाय भाई बंधी हुई है। 3 साथी इनके उठान गए, काम करते इन्हीं से पूछो। बहुत दिन से तो ले रहे मेरा नाम जितेंद्र कुमार चौरसिया, वार्ड 29 ओमपुरवा से पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। जैसे कि यहाँ पर भीड़ लगी है, अभी एक युवक पकड़ा गया है, क्या आरोप है? देखिए ये जहाँ पर जिस स्थान पर खड़े हैं छबीलेपुरवा का है। ये यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हमें फोन कर सूचना दी गई कि यहाँ पर गाय काटी जा रही है, आप पार्षद जी जहाँ कहीं हैं जल्दी आ जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का पास मेरा ही नंबर है। तो लोगों ने मुझको फोन करके बुलाया, मैं यहाँ पर आया तो काफी भीड़ आ 100-150 लोगों की इकट्ठा थी। एक गाय बंधी हुई थी, गाय के कान में कुछ कट का निशान भी था और 4 साथी इनके थे, जिसमें से एक थोड़ा जो पेट से भारी था वो भाग नहीं पाया, तो उसको लोगों ने, स्थानीय लोगों ने यहाँ पर पकड़ रखा था उसको, और बाकी जो 3 लोग थे वो यहाँ से भागने में जो कामयाब हो गए। क्योंकि उसके थोड़ा पूछा भी गया तो उसने अपना नाम जो है आलम बताया है, और उसने कहा कि पहले तो उसने बोला कि मैं जाजनों में रहता हूँ, फिर उसने दोबारा कहा कि सच बताओ, तो उसने कहा कि मैं गंगा पार रहता हूँ।
और निजी इस तरीके से यहाँ के लोगों के द्वारा मुझको 15-20 दिन पहले भी सूचना दी गई थी कि पार्षद जी यहाँ पर गाय कटती है। तो हमने सोचा कि ऐसे ही लोग बता रहे होंगे, तो हमने कहा कि कोई सबूत कोई प्रूफ हो तो हमको फोन करना। इस तरीके से अफवाह मत फैलाओ किसी का। अगर एक गाय बंधी हुई थी यहाँ पर, जिसको लोग काटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से, मेहनत से वो गाय को बचाने में लोग कामयाब रहे और गाय को काटने नहीं दिया गया और गाय बच गई। ये बताइए, मौके पर कुछ अवशेष या फिर कुछ हथियार मिले? हथियार कुछ नहीं मिले उनको। जैसा कि हमने बताया कि वो लोग 4 लोग साथी को साथ में थे। जहाँ से जाली का गेट कटा हुआ था, वहाँ से केवल 1 लोग अंदर आए थे, बाकी और भी इसके कट है। तो उसके जितने साथी थे वो पीछे के गेट से आए हुए थे। अंदर जाकर चारों मिल गए थे। तो किसी एक ने देखा था, तो उन 2-4 लोगों को सूचना दी, तो उन लोगों ने जैसे दौड़ाया तो उसमें लोग भागने में कामयाब हो गए। एक जो है पेट से थोड़ा भारी था, जंगल का है, तो काटे लगे। हम लोग तुरंत मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर पूछा, हमने किसी पुलिस को बुलाया, किसी ने बोला, तो मैंने पहले जाजमऊ एसओ को फोन किया मैंने, फिर उसके बाद चौकी शिव गोदावरी को फोन किया, लेकिन कुछ विलम्ब हुए, नहीं मौके पर पहुंचे। तो मैंने कैंट एसीपी को फोन किया। हमने कहा कि हम फोन करेंगे, हमें कुछ देर हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर मौके पर कोई प्रशासन नहीं आई है। तो उन्होंने तुरंत कैंट और जाजमऊ को उन्होंने फोन के संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से यहाँ पर पुलिस को भेजने का। क्या मांगे? मांग यही है कि ये जो हत्यारे हैं, जो इस तरीके के, यानी कि मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की इतने सख्ती के बाद भी इन लोग इतना ठोस कदम उठा लेते हैं, कितना इनके अंदर जिगरा है। तो इनके साथ एक ऐसा कार्य करना चाहिए कि और लोग भी जो इनसे देखकर सीखें। इस तरीके का गौकस हत्या गौ की करने के लिए 4 बार इनको सोचना पड़े कि हम गौ हत्या करेंगे तो ये सरकार, जो मुख्यमंत्री प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कि हमको क्या सजा देगी। तो उसके इस तरीके से कोई ठोस कदम प्रशासन को उठाना चाहिए और इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्योंकि अभी सुबह आकर, अभी रात का समय है, अभी सुबह आकर देखेंगे तो पहले 1.5 महीना 2 महीना पहले भी जो काटे गए थे, उसका भी कोई ना कोई जो है उसका कुछ न कुछ प्रूफ उसका मिल जाएगा। उसका सूचना दी गई थी। कल दिनांक 7/3/2025 को शाम करीब 7 बजे थाना छावनी अंतर्गत गौकशी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची और देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम मेहताब आलम पुत्र अब्दुल रहमान, उम्र करीब 42 वर्ष, जनपद उन्नाव, जिसके साथ भीड़ द्वारा मारपीट की गई है। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी करने पर प्रथम दृष्टया जुए में पैसे हारने के कारण मारपीट किए जाने की बात निकल कर आई है। इस पूरे विवाद को सांप्रदायिक रूप देने के लिए थाने पर गौकशी की सूचना दी गई। गौकशी से संबंधित मौके पर कोई भी ऐसा साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला है जिससे इसकी पुष्टि होती हो। इस पूरे विवाद में कौन कौन लोग शामिल थे, इसकी जानकारी कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा। मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कानपुर प्रेस क्लब के द्वारा महिलाओं को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आप लोग ने भाग लिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया, ये एक मैं समझती हूँ समाज की संवेदनशीलता का एक अच्छा प्रमाण है। और इस तरीके के कार्यक्रम का नहीं, बल्कि समाज में भी महिलाओं के प्रति समाज की भी संवेदनशीलता बनी रहे, तभी महिला दिवस का कार्यक्रम सार्थक माना जा सकता है। मैं इसी रूप में इसको सोचती हूँ। और इस खास दिन पर, और वो भी तब जब ये जानते थे कानपुर में पहली बार और पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार जब ऐसा कोई आयोजन हो रहा है महिला दिवस के उपलक्ष्य में, तो बहुत बहुत सराहना करती हूँ, बहुत धन्यवाद आप लोगों को हृदय की गहराइयों से करती हूँ। लेकिन मैं शुरुआत इसी के साथ महिलाओं की कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि पुरुषों की तादाद बाहर से लेकर के भीतर तक ज्यादा है। तो हमारा माइंडसेट कितना बदल रहा है, हमारी स्वीकार्यता यानी महिलाओं की स्वीकार्यता कितनी है, ये चेहरे जो पुरुषों के रूप में हमारे यहाँ हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनकी उपस्थिति, और जैसा अभी आंचल ने कहा कि बहुत सारी महिला पत्रकारों को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आए, लेकिन ये पुरुष भाई हमारे लिए आए। तो ये चाहते हैं कि हमारे आगे बढ़ने का उनके सहभागी जो है ये भी बने, ये मौका देना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए, जो आज के दिन को आप लोगों ने इतना विशेष बना दिया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं होती, देखिए मैं नजरिया बड़ा मायने रखता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिलाओं को बहुत प्रमोट किया जाता है, क्योंकि वी नीड गुड फेसेस। ऑन एयर जब आप जाते हैं
तो ये आपका भी चैनल होगा, तो ये एक क्राइटेरिया आप कह लीजिए बना हुआ है। हालांकि इसमें बदलाव होना चाहिए, मैं ये भी मानती हूँ। दिखते हैं क्योंकि दिखना एक पल को, लेकिन आप क्या कहते हैं, आपकी सोच क्या है, वो दूर तक असर करती है। तो वो बदलाव जरूर अभी होना बाकी है सोच में, लेकिन एक बदलाव जरूर हुआ है कि महिलाओं को भरपूर मौके मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और इस रूप में कि अभी जब क्राइम बीट की बात हो रही थी तो खुद एक तो देखिए, मैं उस चैनल से आती हूँ जहां पर अनुराधा प्रसाद जी, जो हमारी न्यूज 24 की सीएमडी है, वो महिला है। और ये जो महिला दिवस आज हम इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लगभग एक सदी का वक्त हो चुका है। अनौपचारिक तौर पर कहूँ तो ये 1908 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जब एक मजदूर आंदोलन के तौर पर इसका उभार हुआ था। और उसमें बिल्कुल सही कहा सुमन जी ने, 2 मांगे थी, एक तो बेहतर वेजेस की मांग थी और काम के घंटे कम। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या ये दोनों मांगे आज तक पूरी हुई? नहीं। काम आपको उतना ही करना पड़ेगा। मैं लगातार पिछले 2 दिन से ऑन एयर ड्यूटी पर ही हूँ, एक तरीके से समझ लीजिए, महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये 48 घंटे अनवरत नॉन स्टॉप एक तरीके से मेरा काम जारी है। वो काम के घंटे जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम अब अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। महिलाएं, हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जो एक पुरुष कर सकता है 48 घंटे का काम, हम वही करना चाहती है। लेकिन मैं जिस चैनल की बात कर रही थी, न्यूज 24, अनुराधा जी ने हमें जब मौका दिया है, मैं ये बहुत बताते हुए आप लोगों को खुशी महसूस करती हूँ कि इस चैनल में काम के घंटे, एकमात्र चैनल है मीडिया संस्थान का जहां काम के घंटे महिला एम्प्लॉइज को इस बाबत कम से कम छूट मिलती है कि हम कैसे अपना परिवार को चला पाए, अपने वहां के दायित्व को भी निभा पाए। और क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ, माई पैशन, मैं इसको भी फॉलो करता हूँ, इसको आगे बढ़ा पाऊँ। तो इसलिए महिलाओं को आगे आना होगा, ये पक्की बात है। और लगातार प्रयास कर रही है और पत्रकारिता के क्षेत्र में वो लगातार अग्रणी है, आगे बढ़ रही है और आगे भी ऐसी मिसाल कायम करती रहेंगी। तालियों में कंजूसी बात करेंगे, कुछ महिला महिलाएं हैं जो अपने भारत से आगे आई है, सबको बढ़ाते हुए। कंपटीशन जब ज्यादा होता है तो एक महिलाओं के लिए और चुनौती हो जाती है आगे आना और समाज में पत्रकारिता जैसे क्षेत्र। में सामने मिलती रहती है, आज अपना समय निकाल। कानपुर प्रेस क्लब के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया महिलाओं को लेकर, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे महिला दिवस को लेकर? सबसे पहले तो क्योंकि कानपुर में पहली बार, इससे पहले हुआ नहीं और पहली बार महिला दिवस का आयोजन हुआ और एक बड़े रूप में हुआ, तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि महिलाओं की योग्यता को जो सलाम किया जा रहा है और महिलाओं को जो मौके मिल रहे हैं उसका दायरा निकट भविष्य में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। दूसरी बड़ी बात कि पुरुषों के द्वारा एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ रही है। आज के इस कार्यक्रम में भी जैसा देखने को मिला, महिलाएं आगे बढ़ें उसको लेकर भी, और महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो उस रूप में भी महिलाओं को मौके दिए जा रहे हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा आगे भी। इसको लेकर के मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत पॉजिटिव भी हूँ। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो अत्याचार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद। सरकार भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सरकार भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। उड़ीसा में हमले के लिए बताने आए हैं, जिला अधिकारी बाहर आए।
चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 बीमार में जिंदाबाद 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 एरो की ना कैरो के बीमार में शेरों के एरो की ना कैरो के बीमार में शेरों के एबीवीपी मुर्दाबाद 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 एबीवीपी होश में आओ जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद सिंह जी माननीय श्री विनय रतन सिंह जी पर नहीं बल्कि लोकतंत्र संविधान और सामाजिक न्याय की आवाज को दबाने की साजिश। यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि संघ परिवार से जुड़े संगठनों को सत्ता का मुर्दाबाद 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 बीपीपी मुर्दाबाद 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 छात्रों पे अत्याचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बहुजनों में अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो बहुजनों में अत्याचार जिंदाबाद जिंदाबाद बीमार में जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो हम आपके साथ चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो हम आपके साथ संघर्ष करो हमारे साथ है मेरा सिंह जी संघर्ष करो हमारे साथ है। उड़ीसा में हमले के लिए बताने आए हैं जिलाधिकारी बाहर आए चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 बीमार में जिंदाबाद 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 एरो की ना कैरो के बीमार में शेरों के एरो की ना कैरो के बीमार में शेरों के एबीवीपी मुर्दाबाद 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 एबीवीपी होश में आओ जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद सिंह जी देते हुए सर, मैं हर्ष होनकर, जिला प्रभारी भीम आर्मी छात्र संघ कानपुर। सर, आज हम लोग सारे लोग जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। उड़ीसा में जो चंद्रशेखर जी के ऊपर, माननीय विनय रतन सिंह जी के ऊपर एबीवीपी के 250 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने बर्बर तरीके से हमला करने का जो प्रकरण किया है और बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत जो उड़ीसा में उन्होंने हमला करने का प्रयास किया है, हम लोग उस संदर्भ में माननीय जिला अधिकारी जी को ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाले भी कैंपस के अंदर अगर ऐसे ही एबीवीपी खामोश करती रहेगी तो एबीवीपी के ये गुंडे कब तक हम लोग को उत्पीड़ित करते रहेंगे। हम लोग के राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे हमले हो रहे हैं और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं, तो हम लोग जिले की कमांड उनसे कैसे एबीवीपी वालों से हर प्रकरण में छुड़वा पाएंगे। और हर कैंपस में एबीवीपी ने जो उत्पाद मचा कर रखा है, उनके पढ़े लिखे गुंडे जो तैयार किए जा रहे हैं, उन पढ़े लिखे गुंडों को भी अब ये समझना पड़ेगा कि भीम आर्मी छात्र संघ राष्ट्रीय स्तर पे हर आंदोलन में, हर कार्यक्रम में अब खुल के बगावत करेगी और खुल के अपने बच्चों का संरक्षण करेगी। सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद एवं भीम आर्मी भारत एकता मिशन राष्ट्रीय के कार्यक्रम के दौरान एबीवीपी के द्वारा किए गए हमले की सीबीआई जांच और सुरक्षा बढ़ाने के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय भुवनेश्वर उड़ीसा में आजाद समाज पार्टी काशीराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी एवं भीम आर्मी भारत एक जातीय परिषद एबीवीपी के संगठन गुंडों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जानलेवा हमला किया। लगभग 250 की संख्या में आए आज सामाजिक तत्वों ने कार्यक्रम स्थल पर पथराव किया, हिंसा भड़काई। हमारे कार्यकर्ताओं पर हम